एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में रहने वाला रहमत अली जिंदगी के कटु हकीकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। गरीबी के कहर ने उसकी बचपन की मासूमियत छीन ली थी। रहमत के माता पिता, जो दिन रात मजदूरी करते थे, इस काबिल नहीं थे कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें। रहमत ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बीमारी और भूख के चलते मरते देखा। यह सब कुछ उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। जिंदगी की इन मुश्किलों ने रहमत को मजबूर कर दिया कि वह अपनी बका के लिए वह रास्ता अपनाए जो गलत था, लेकिन हालात के आगे वह बेबस था। शुरुआत में वह छोटे मोटे काम करके गुजारा करता रहा, लेकिन जब यह भी नाकाफी साबित हुआ तो उसने चोरी का सहारा लिया। पहले पहल उसे यह काम बुरा लगता था। उसके दिल में एक अजीब सा डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन वक्त के साथ यह सभी एहसास कमजोर पड़ते गए और चोरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। रहमत अली की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा सलमान था। सलमान बचपन से ही एक ज़हीन और मासूम बच्चा था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ बड़ा करने का जज्बा। रहमत ने अपने बेटे में अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति देखनी शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि सलमान एक दिन पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने और वह सब कुछ हासिल करे जो रहमत अपनी जिंदगी में न कर सका। लेकिन गरीबी एक ऐसी जंजीर थी जिसने रहमत के इरादों को बांध रखा था। वह सलमान को शिक्षा दिलवाना चाहता था, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रहमत अली का दिल इस बात पर जलता था कि वह अपने बेटे को वह जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार था। सलमान एक ऐसा बच्चा था जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, पक्षियों का पीछा करता और अपनी माँ से कहानियां सुनने का शौकीन था। लेकिन वह अक्सर रातों में यह देखता कि उसके पिता घर से बाहर जाते हैं और सुबह थके हारे वापस आते हैं। सलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा कि आखिर उसके पिता रात को कहाँ जाते हैं। रहमत अली अपने बेटे के सामने अपनी सच्चाई को हमेशा छुपाने की कोशिश करता था। वह नहीं चाहता था कि सलमान उसके चोरी के काम के बारे में कुछ जाने, लेकिन बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होते हैं। सलमान को यह एहसास होने लगा था कि कुछ ऐसा है जो उसके पिता उससे छुपा रहे हैं। रहमत अली की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा वह गलतियां न दोहराए जो उसने की थीं। वह सलमान के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था, लेकिन हालात उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे। हर रात जब रहमत चोरी के लिए निकलता तो उसका दिल अपने बेटे की मासूम शक्ल को याद करके पिघल जाता। वह सोचता, काश मैं अपने बेटे को वह सब दे सकूं जिसका वह हकदार है। यह संघर्ष रहमत की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह एक तरफ अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता था और दूसरी तरफ हालात ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती थी। रहमत अली की जिंदगी का यह हिस्सा न केवल उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान था, बल्कि यह सलमान की जिंदगी पर भी असर डालने वाला था। सलमान की मासूमियत और रहमत अली की संघर्ष ने इस कहानी की बुनियाद रखी, जहां अंधेरों से रोशनी तक का सफर शुरू होने वाला था। सलमान अब बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। वह अपने पिता को रोज रात के वक्त घर से जाते देखता और सुबह थके हारे वापस आते देखता। सलमान के दिमाग में यह सवाल बार बार उठता कि उसका पिता रात को आखिर क्या करता है, लेकिन जब भी वह यह पूछने की हिम्मत करता, रहमत हमेशा एक ही जवाब देता, बेटा, मैं तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए काम करने जाता हूँ। यह जवाब सलमान के सवालों को दबाने के लिए काफी नहीं था। वह अक्सर सोचता कि आखिर कौन सा काम ऐसा है जो दिन की बजाय रात को किया जाता है। उसके दिल में शक और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात सलमान ने हिम्मत की और अपने पिता के पीछे जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे अपने पिता के पीछे चल पड़ा। रहमत अली हमेशा सलमान से अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन उस रात रहमत का राज खुलने वाला था। सलमान ने अपने पिता को एक छोटे से बाजार के पास देखा, जहां वह चुपचाप एक दुकान के दरवाजे का ताला तोड़ रहे थे। यह दृश्य सलमान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह हैरान और मायूस खड़ा देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पिता, जिसे वह अपना हीरो मानता था, दरअसल चोरी कर रहा है।
सलमान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर वापस आ गया, लेकिन उस रात उसकी मासूमियत छिन गई थी। अगले दिन सलमान का रवैया बदला हुआ था। वह सोचता रहा कि क्या उसे अपने पिता से सवाल करना चाहिए या चुप रहना चाहिए। रहमत ने सलमान की चुप्पी को महसूस किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सलमान ने रात को क्या देखा था। कुछ दिन बाद सलमान ने आखिरकार अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं बड़ा हो रहा हूँ, आपके काम का बोझ कम करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। रहमत यह सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि सलमान को उसके साथ चोरी के काम में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पहले तो उसने सलमान को टालने की कोशिश की और कहा, बेटा, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी पढ़ाई और अच्छे कामों में लगानी चाहिए। लेकिन सलमान ने जिद की, अब्बा, अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और हम दोनों मिलकर घर के हालात बेहतर कर सकते हैं। रहमत अली के दिल में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वह चाहता था कि सलमान इस अंधेरे रास्ते से दूर रहे, लेकिन दूसरी तरफ वह जानता था कि उसके पास सलमान को संभालने और घर की जरूरतें पूरी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। आखिरकार उसने सोचा कि शायद सलमान को अपने साथ रखने से वह उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। एक रात रहमत ने सलमान को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। दोनों चुपके से गांव के एक कोने पर स्थित एक बड़ी दुकान के पास पहुंचे। रहमत ने सलमान को ताला तोड़ने का तरीका सिखाया और कहा, बेटा, चोरी एक हुनर है, लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी गरीब का हक मत मारना। सलमान ने चुपचाप अपने पिता की बात मानी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि यह काम गलत है, लेकिन अपने पिता की मोहब्बत और उनकी मजबूरियों के कारण वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चोरी का पहला अनुभव सलमान के लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी था। उसने अपने पिता की मदद की, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या यह सच में सही है? क्या हम दूसरों का हक मारकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? रहमत अली को अंदाजा नहीं था कि सलमान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वह तो बस यह सोच रहा था कि उसने अपने बेटे को एक ऐसा हुनर सिखा दिया है जो उनकी बका के लिए जरूरी है। लेकिन रहमत को यह नहीं पता था कि सलमान के अंदर कुछ टूट रहा था और यह टूट फूट भविष्य में उनकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। सलमान अब अपने पिता के साथ चोरी के काम में शामिल हो चुका था। रहमत अली, जो पहले अपने बेटे को इस अंधेरे रास्ते से दूर रखना चाहता था, अब यह देखकर संतुष्ट था कि सलमान भी इस काम में माहिर हो रहा था। सलमान के दिल में शुरुआती डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वह भी चोरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था। रहमत अली को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। वह सोचता था कि सलमान उसकी तरह होशियार और चालाक बन रहा है। हर चोरी के बाद जब वे दोनों बिना पकड़े वापस आते तो रहमत सलमान की तारीफ करते हुए कहता, बेटा, तुम वाकई मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हो, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सलमान के दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने पिता की मोहब्बत और उनकी खुशी के लिए वह चुप रहता था। एक दिन सलमान ने अकेले चोरी करने का फैसला किया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और वह चाहता था कि अपने पिता को यह दिखाए कि वह अकेले भी यह काम कर सकता है। वह एक मस्जिद के बाहर पहुंचा जहां कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। सलमान ने देखा कि एक गरीब आदमी ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर अपने जूते रखे थे। सलमान ने सोचा कि यह एक आसान मौका है। जैसे ही उसने जूतों को उठाने की कोशिश की, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे रोक लिया। सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब वह पकड़ा गया है और सभी के सामने शर्मिंदा होगा। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का रवैया बिल्कुल अलग था। बूढ़े व्यक्ति ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी नरमी से कहा, बेटा, ये जूते शायद तुम्हें अस्थायी खुशी दे देंगे, लेकिन यह रास्ता तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। अल्लाह ने हमें मेहनत करने के लिए पैदा किया है, दूसरों का हक छीनने के लिए नहीं। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपना रास्ता बदल लो। सलमान बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुनकर हैरान रह गया। उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधे सलमान के दिल में उतर गई।
बूढ़े व्यक्ति ने न तो सलमान को डांटा और न ही उस पर गुस्सा किया। वह बस एक स्नेही और मार्गदर्शक की तरह उससे बात कर रहे थे। इस घटना के बाद सलमान का दिल बेचैन हो गया। उसने जूते छोड़कर जल्दी से घर वापस आ गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसके दिमाग में बूढ़े व्यक्ति की बातें बार बार गूंज रही थीं। यह काम तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। सलमान ने पहली बार अपने पिता और अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वह समझने लगा था कि जो रास्ता उसने और उसके पिता ने अपनाया है वह न केवल गलत है बल्कि उनकी आत्मा की शांति को भी छीन रहा है। सलमान ने फैसला किया कि वह इस जिंदगी को और नहीं चला सकता, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सवाल था। मैं अपने पिता को कैसे समझाऊं? वे तो सालों से यही कर रहे हैं, क्या वे मेरी बात मानेंगे? यह सलमान की आंतरिक यात्रा की शुरुआत थी, जहां उसे न केवल अपनी जिंदगी बदलनी थी बल्कि अपने पिता को भी एक नया रास्ता दिखाना था। सलमान के दिल में बूढ़े व्यक्ति की बातें गहरे तक समा चुकी थीं। वह जानता था कि जो रास्ता उसने और उसके पिता ने अपनाया है वह न केवल गलत है बल्कि उनके लिए एक बंद गली की तरह है। सलमान ने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाएगा। अगली सुबह सलमान ने अपने पिता रहमत अली से साहस करके कहा, अब्बा, हम जो कर रहे हैं वह गलत है। यह चोरी, दूसरों का हक छीनना, यह हमें कभी सुकून नहीं देगा। हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। रहमत अली, जो सालों से यही रास्ता अपना रहे थे, यह सुनकर हैरान हो गए, लेकिन हैरानी जल्दी ही गुस्से में बदल गई। वह दहाड़ते हुए बोले, बेटा, यह दुनिया तुम्हारे जैसे सीधे लोगों के लिए नहीं है। यह जालिम दुनिया है और अगर हम यह काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? क्या तुम नहीं देखते कि गरीबी ने हमें क्या दिया है? सलमान ने नरमी से कहा, अब्बा, अल्लाह ने हमें मेहनत करने के लिए पैदा किया है, दूसरों का हक छीनने के लिए नहीं। हमें कोई न कोई हलाल रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। रहमत अली ने सलमान की बातों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया। वह सोच रहे थे कि सलमान अभी अपरिपक्व है और दुनिया की सच्चाइयों को नहीं समझता। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, सलमान, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनिया के हालात का अंदाजा नहीं है। अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो गरीबी हमें निगल जाएगी। यही काम हमारी जिंदगी का सहारा है। लेकिन सलमान ने हार नहीं मानी। उसने हर रोज अपने पिता से बात करने और उन्हें समझाने का निर्णय लिया। सलमान ने अपने पिता को रोजाना समझाना शुरू किया। वह उन्हें उदाहरण देता, कहानियां सुनाता और याद दिलाता कि कैसे अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ होता है। अब्बा, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों के हक छीनकर जो खाते हैं उसमें बरकत क्यों नहीं होती? यही कारण है कि हम हमेशा परेशानियों में रहते हैं। अगर हम हलाल कमाएंगे तो अल्लाह हमारे रज़क में बरकत डालेगा। रहमत अली शुरुआत में सलमान की बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन सलमान की लगातार मेहनत और उसकी मासूम दलीलें धीरे धीरे रहमत के दिल में घर करने लगीं। वह सोचने लगे, क्या सच में मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले गलत लिए हैं? क्या मेरा बेटा मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है? एक रात रहमत अली ने चुपचाप सलमान को देखते हुए सोचा, यह बच्चा शायद सही कह रहा है। मेरी पूरी जिंदगी चोरी करते हुए बीत गई, लेकिन सुकून कभी नहीं मिला। अगर मेरे बेटे के दिल में इतनी मजबूती है तो शायद हमें एक मौका देना चाहिए। अगली सुबह रहमत अली ने सलमान से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। हमें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी होगी। सलमान का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत कहा, अब्बा, हम मिलकर सब कुछ करेंगे। आप देखेंगे कि हलाल रास्ते पर चलने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रहमत और सलमान ने चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने गांव में छोटे मोटे काम शुरू किए। रहमत ने लकड़ी का काम सीखा और सलमान ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। समय के साथ लोगों ने भी उनकी मेहनत की सराहना शुरू की। रहमत अली, जो कभी चोरी के लिए बदनाम थे, अब एक मेहनती कारीगर के रूप में पहचाने जाने लगे। सलमान की शिक्षा से गांव के बच्चों को फायदा हुआ और वह खुद भी अपनी शिक्षा पूरी करने के सपने की तरफ बढ़ने लगा। यह सफर रहमत और सलमान के लिए आसान नहीं था,
लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अंधेरे से रोशनी की ओर यात्रा संभव है। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान हलाल रास्ता अपनाता है तो मुश्किलों के बावजूद सुकून और इज्जत उसकी मंजिल बनती है। रहमत अली की दुकान की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत करता और छोटे मोटे सामान बेचता। शुरुआती दिनों में मुश्किलें आईं क्योंकि लोग उसकी नई दुकान पर ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन सलमान ने रहमत को हौसला दिया और दोनों बाप बेटे ने अपनी मेहनत जारी रखी। उन्हें पता था कि अगर वे ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धीरे धीरे लोगों ने रहमत की दुकान की तरफ रुख करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन ने उसे लोगों के दिलों में जगह दी। उसकी दुकान की ख्याति गांव तक ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई। लोग उसकी सादगी और ईमानदारी को देखकर उससे खरीदारी करने लगे। रहमत अली का दिल खुश था क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत के पीछे कोई चोरी या धोखा नहीं था, बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी थी। सलमान की मेहनत भी रंग ला रही थी। गांव के बच्चे उसकी शिक्षा से लाभ उठा रहे थे और उनके माता पिता भी सलमान की इज्जत करने लगे थे। अब सलमान का नाम गांव में इज्जत के साथ लिया जाने लगा था। वह न सिर्फ अपने पिता के साथ व्यापार में मदद कर रहा था, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य को भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। रहमत अली की जिंदगी में एक नया अध्याय था। उसने चोरी छोड़कर मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था और उसका दिल शांति से भर चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर इतनी खुशी और शांति महसूस करेगा। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का रंग था। उस दिन रहमत ने सलमान से कहा, बेटा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर जो काम शुरू किया है वह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए खुशी का कारण बन चुका है। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, यह सब हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने सही रास्ता अपनाया। सलमान और रहमत अली की जिंदगी में एक नया आरंभ हुआ था। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी के इस नए सफर में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उनके पास ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे का साथ था। उनका यकीन था कि अगर वे यह रास्ता अपनाएंगे तो अल्लाह उनकी मेहनत को सफलता में बदल देगा। आज सलमान और रहमत का व्यापार सफल हो चुका था और दोनों एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुके थे। गांव में उनका सम्मान बढ़ा और वे जानते थे कि उन्होंने वह रास्ता चुना है जिस पर चलकर वे न केवल अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते थे बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकते थे। रहमत अली और सलमान की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। बुराई से अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब इंसान अपने आत्मा की आवाज सुनता है और सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो वह सचमुच शांति और खुशी पाता है। यह सफर न सिर्फ रहमत और सलमान के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपने रास्ते में बदलाव लाए तो अल्लाह की मदद और मेहनत के साथ वह अपनी तकदीर बदल सकता है।